बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 167 श्री नामदेव जी की कुछ संक्षिप्त यहाँ पे कथा है। आप लोग सुनिए ध्यान दे करके। नामदेव जी भक्त बड़े उदार भक्त थे, उनकी एक कथा आप लोग ध्यान देकर सुनिए। थोड़ा गीत के माध्यम से है। पहले बाल दशा बिठल पानी जाके पय पियूं, मृतक गयऊं जीवाय परचव सुरन क दियो, सेज सलील ते काढ़ी पहिल जैसी होती, देवल उलट दे कि सकुच रहे सब ही असोती, पांडुरनाथ कृत अनुग जव छन स्वर घास की, नाम देव प्रतिज्ञा निरबाही, जो त्रेता नर हरिदास की। श्री राम। जल स्थल, जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भुजबल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा ही दी गई सैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक सैयाएं निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंडरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आपका छप्पर छाया। सियावर रामचंद्र की जय। नामदेव जी के जन्म दिव्य की घटना है। छिपा बामदेव हरिदेव जू भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी,
द्वादश बरस समाज भयो तब कहीं पिता, सेवा सावधान मननी की करियानिए। तेरे जे मनोरथ है पूर्ण ही, जो पय दत्त चित्त है कह मेरी बात मानिए। करत टल प्रभु बैगी प्रसन्न भय, किन्नी काम वासना सूपे कौन मानिए। विधवा को गर्भता की बात चली, ठोर ठोर दुष्ट सिर मोरिन की भई मन भइये। चलत चलत वामदेव जू के कान परी, कर निर्धार प्रभु आप अपनाइए। भयो जू प्रगट बाल नाम देव, धरयो करयो मन भायो सब संपत्ति लुटायो। दिन दिन बढ़यो कछु और रंग चढ़यो, भक्ति भाव अंग मढ़यो कढ़यो रूप सुखदाइयो। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। आप खेलने में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते थे और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। सियावर रामचंद्र की जय। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्र में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री नामदेव जी के जीवन, नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी ने बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औट कर खौलाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। श्री रामचंद्र की जय। बालक नामदेव जी दूध औट कर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाए। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे। फिर पर्दा हटा कर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री रामचंद्र की जय। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और एक देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे से ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आज दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे
हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए इसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा तो ये तो सब दूध पी जाएंगे। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। सियावर रामचंद्र की जय। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पिलाने का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उस प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, बस प्रेम की और भक्ति की जरूरत है। जब आप प्रेम भक्ति से उनको याद करेंगे, परमात्मा निश्चय ही आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपको भक्ति प्रदान करेंगे। वह तो प्रेम के प्यासे हैं, आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए मेरे शास्त्रों ने, वेदों ने, ब्राह्मणों ने, मेरे संतों ने भी भगवान के प्राप्ति का उल्लेख किया है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय सब जग जाना। बस ईश्वर को प्रेम चाहिए, भक्ति रूपी प्रेम। भजन करिए भगवान का, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान की याद कीजिए। परम पिता परमेश्वर आपके पास रहेंगे। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। नामदेव जी की कथा आगे दूसरे भाग में भी रहेगी, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।